माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन 2 तक हमने किया था लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। लेकिन इसके पहले के लेक्चर ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने सब बेसिक बताया है इलिप्स के बारे में। ये एक्सरसाइज टोटली इलिप्स पे डिपेंड करता है, तो इलिप्स के बारे में डिटेल मैंने बताया है इसके पहले के लेक्चर्स में। तो पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी सेम दिया है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशंस दी थे उनका यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड किया था। अभी यहाँ पे भी आपको कुछ कंडीशंस दी रहेगी, उनका यूज करके आपको इलिप्स का इक्वेशन बनाना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो कंडीशन आपको दी रहेगी, उसके ऊपर से ए स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर। हर एक एग्जाम्पल में आपको यही करना है, ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। जब तक टैंजेंट के एग्जाम्पल नहीं आते आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको पता है क्या है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे सॉल्व करना है, देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इसमें हमें a इज ग्रेटर देन b, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए ही सब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे दिया क्या है, देखो गिवन बोला क्या है उन्होंने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is equal to 1/3 of minor axis. Length of latest rectum is equal to 1/3 of minor axis. तो आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता है, क्या होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a। 1/3 माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, मेजर एक्सिस की 2a, माइनर एक्सिस की 2b। यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो रहा है, एक b कैंसिल होगा और आपको मिलेगा b डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3 इंटू a। अगर हमने b स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 9, राइट। ये हमें b स्क्वायर मिलता है, लेकिन हमें b स्क्वायर भी पता नहीं, a स्क्वायर भी पता नहीं, दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है। तो उसके लिए देखो बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या है बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत जगह पे हमें यूज करना है। देखो तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ आपको ई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। तो ई स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को एज इट इज रखो, नहीं तो ई स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, 1/9 को इधर शिफ्ट करो, क्योंकि हमें ई स्क्वायर निकालना है, 1 माइनस 1/9। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 इज 8 डिवाइड बाय 9 मिलेगा ई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ई इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या बनेगा, √8, मतलब √4 2 जा 8 ऐसे हम लोग लिखते हैं, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर रूट होगा 9, तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो इसको हम ऐसे भी 2 जो है, 4 2 जा 8 ना, तो यहाँ 2 चाहिए, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके 2 बनेगा, तो ये बनेगा 2√2 डिवाइड बाय 3। ये हमें क्या मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। अब आप बोलोगे मैम आपने ई क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने बोला क्या था, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, मतलब हमें ई की ही वैल्यू निकालनी थी, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ये इलिप्स का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमें ये इलिप्स का फॉर्मूला हमने क्यों लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था इसलिए हमने लिखा, बट हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में ई निकालना था इस एग्जाम्पल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वही दिया है, देखो फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। देखो क्या करना है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, मतलब आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर एक ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, गिवन कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस is 3 times distance between foci, राइट। अभी इलिप्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होता है, दैट इज 2a डिवाइड बाय e इज इक्वल टू 3 टाइम डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2ae। ओके, तो 2a यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ई को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 1 डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू क्या बना, 3e बना। तो हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, तो 3 को इधर शिफ्ट करो, ई को इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 बनेगा। हमें ई ही निकालना था, सिंपल है। देखो तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर ई स्क्वायर है तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√3। ये आपका फाइनल आंसर, सिंपल एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले बच्चों हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे के सभी क्वेश्चन जो है वो टैंजेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टैंजेंट से रिलेटेड इलिप्स से जो भी कंसेप्ट है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, मान लो इलिप्स में से किसी पॉइंट में से, मतलब यहाँ पे जैसे हमने पैराबोला का किया था सेम उसी तरह ये इलिप्स से, मान लो इस एक पॉइंट का जिनके कोऑर्डिनेट से px1 y1, ओके, इस पॉइंट्स में से ऐसे टैंजेंट पास हो रही है, तो ये टैंजेंट का इक्वेशन उस पॉइंट के पास हो रही है, उसके इक्वेशन क्या बनेगा, x(x1) डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पहला एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एन इलिप्स px1 y1 इज इक्वल टू x(x1) डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड, पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। तो मान लो आपकी टैंजेंट जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में उन्होंने पूछी है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, उसको क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सॉरी, एक कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे ए कॉस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर, ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो एक ए कैंसिल होगा, एक भी कैंसिल होगा। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मिलेगा, एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई ए, वाई साइन थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा जो है ये क्या है, एक पैरामीटर है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा टैंजेंट का इक्वेशन। थर्ड, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी फॉर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपको एक लाइन दी है और बोला कि ये टैंजेंट है कि नहीं चेक करो। किसी भी पॉइंट से आपको एक लाइन दी है और बोला कि ये टैंजेंट है कि नहीं चेक करो, तो आप क्या चेक करोगे उसके लिए, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आप चेक करोगे, दैट इज माइनस a स्क्वायर। कभी कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने के लिए बोलते हैं वो लोग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड बाई c एंड b स्क्वायर डिवाइड बाई c। मतलब जो x1 y1 हमने लिया था ना, उसकी जगह पे आप ये चेक करोगे। आपको ये लाइन दी रहेगी, लाइन का इक्वेशन आप देखोगे, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे, ये रहेगी कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। एक्चुअली ये कोरोना की वजह से ये उन्होंने डिलीट किया है, बट मैं ये लेने वाली हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हमने पैराबोला में एक थ्योरम स्टडी किया था, वैसा यहाँ पे भी एक थ्योरम है दो टैंजेंट्स का। तो वो थ्योरम देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों, टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू एन इलिप्स, यहाँ पे दो टैंजेंट्स है, मान लो 2 tangents can be drawn to an ellipse from any point outside the ellipse in its plane। तो वो जो दो टेंजेंट्स रहेगा उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इन m।
जैसे हम x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, वैसे m के फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। ये उसका m स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है, ये m का कोएफिशिएंट, ये m स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमें दो रूट्स मिलेंगे, जैसे हमने पैराबोला में स्टडी किया था। दो रूट्स क्या रहेंगे यहाँ पे? टू रूट्स आर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलते हैं, वैसे इसके भी दो रूट्स मिलेंगे। टू रूट्स आर क्या? m1 एंड m2, ये हमें दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो m1 एंड m2 है, ये क्या रहेंगे? दीज आर द स्लोप्स ऑफ दैट टू टेंजेंट्स, आर द स्लोप्स ऑफ दैट टू टेंजेंट्स, ऑफ टू टेंजेंट्स। तो देखो, ये दो स्लोप्स की जो एडिशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 y1 डिवाइड बाय माइनस 2x1 y1, मतलब m का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय m स्क्वायर का कोएफिशिएंट x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये क्या मिलेगा? 2x1 y1 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, ये दोनों की एडिशन रहेगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स m1 इंटू m2, दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a, इसका कोएफिशिएंट, मतलब ये c ये a, तो क्या आएगा? y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इनका प्रोडक्ट है। और इन केस ये दोनों m1 एंड m2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इफ m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, तो हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होता है? -1 होता है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा? y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट करो, क्या बनेगा? y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये x1 स्क्वायर माइनस है ना, -1 इंटू x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस x1 स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, एंड ये माइनस a स्क्वायर उधर शिफ्ट किया तो प्लस बनेगा, तो प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बनेगा? 2a स्क्वायर। तो ये हमें उसका इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, किसका? परपेंडिकुलर लाइंस का, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। ओके, आया समझ में? तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो हमें इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर हम लोकस देखेंगे, लोकस चेक करेंगे एट अ पॉइंट, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, आपको याद होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा हमने इक्वेशन किसका देखा था? ऐसा इक्वेशन किसका देखा था? सर्कल का देखा। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ तो भी गलती हुई है क्या? y1, हाँ यहाँ b स्क्वायर चाहिए, सॉरी वही मैं सोच रही कब के। एक मिनट, लेट मी करेक्ट दिस इज b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा? ये भी क्या है? b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, इसको हम इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे? सर्कल। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है? विच इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल का फॉर्मूला याद है आपको? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर होता है। तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर्कल का, तो इसको कंपेयर करो, यहाँ पे लिखती हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? r स्क्वायर की जगह पे ये फॉर्मूला है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? r स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो देखो ये सर्कल बना, परपेंडिकुलर लाइन का ये सर्कल बना, और ये क्या है, उसकी रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, आया समझ में। तो ये थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टडी करो। पहले टू टेंजेंट्स का थ्योरम है, टू टेंजेंट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एम के फॉर्म में। ये इक्वेशन आपको लर्न करना होगा। ये इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे m1 m2, जो कि स्लोप्स है वो दो टेंजेंट्स के, दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट में से पास हो रही है इलिप्स के, उनका सम अगर किया तो वो ये आता है, उनका ये आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया तो दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन आएगी। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होता है, तो इसको हमें वैल्यू पुट की -1, तो इसको सॉल्व किया तो हमें फॉर्मूला मिलता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, विच इज ए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो उसको सॉल्व करने के बाद इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर किया तो आर स्क्वायर की जगह पे हमें मिलता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि रेडियस है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आया समझ में। एंड इस सर्कल को एक पर्टिकुलर नाम भी है, विच इज अ सर्कल कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल भी बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टर सर्कल। ओके, जो टेंजेंट के फॉर्म में टेंजेंट को टच कर रहा है, टेंजेंट टू इलिप्स मीट एट इट्स डायरेक्टर सर्कल। इलिप्स की जो टेंजेंट है वो इसको मीट करती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस के लिए। सभी फॉर्मूलेज आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखोगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो वही मैंने आपको लिख के दिए हैं, वो सभी आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली आगे का एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स of the perpendicular segments drawn from the foci to any tangent line to the ellipse x square divided by 25 plus y square divided by 16 is equal to 1 is equal to 16। देखो, lengths of the perpendicular segments drawn from the foci to any tangent line to the ellipse is equal to 16। मतलब फोकाई से कौन सा भी एक परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ किया इलिप्स के किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो एनी टेंजेंट लाइन ऑन द इलिप्स, वो कितना होगा, 16 होगा। जो इक्वेशन दिया है इलिप्स का उसका यूज करके हमें उसको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये इलिप्स है, इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, एक होता है एस, दूसरा होता है एस डैश। तो इस फोकाई में से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, मान लो इसको हमने नाम दिया P, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, इसको नाम दिया P डैश, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये S है, S के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, 0, और इसके क्या होते हैं -AE, 0। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स हमने ड्रॉ की, और इन्होंने बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मान लो इसको P1 कहा, इसको P2 कहा, तो P1 इंटू P2 वो उन्होंने देख के रखा है, दैट इज 16। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 16 आता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन पता होना जरूरी है। इलिप्स अगर पढ़ना है तो स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल जरूर पढ़े, उसके बाद ही इलिप्स को हाथ लगाए, उसके सिवाय समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग SP1 निकालेंगे, उसके बाद SP2 मतलब P1 का डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था वो, और ये डिस्टेंस हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो ये D हमें पता चलेगा, D हमें पता चलेगा, मतलब P1 एंड P2 पता चलेगा। तो P1 P2 निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट करो, जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपको ये D निकालना है तो सबसे पहले तो ये S के कोऑर्डिनेट्स पता होने जरूरी है, ताकि कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग उसका फॉर्मूला यूज करके, D का फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि AE निकालो। AE निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स यूज करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है, बस इतना याद रखो, हमें P1 निकालना है, P2 निकालना है।
उसके लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर सेगमेंट का, जो कि एक पॉइंट में से पास हो रही है। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, लेकिन S1 पहले निकाल लेते हैं, SN S डैश निकाल लेते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स यूज करो। सॉरी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे इसको कंपेयर करो ए स्क्वायर के साथ। यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है 16। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं ए ई। तो ए हमें क्या मिलेगा 25 का स्क्वायर 5 एंड बी क्या मिलेगा 16 का स्क्वायर 4। तो ए बी मिल गया, इनका यूज करके हम लोग ई निकालेंगे। सो वी नो दैट ई का फॉर्मूला क्या, क्योंकि यहाँ पे ई भी लगने वाला है, वी नो दैट ई का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करो इसमें एंड सॉल्व करो। ई इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16 डिवाइड बाय ए स्क्वायर क्या है 25। तो 25 माइनस 16 कितना होता है 9। सो रूट 9 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 25 हमें मिलेगा ई का वैल्यू। ई का वैल्यू मिल गया। अब देखो ए ई निकालना है, तो ए ई निकालो। सो ए ई इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 25, 5 5 सा दैट इज इक्वल टू 3 बाय 5। ये हमें क्या मिला ए ई। सॉरी, कुछ तो भी गलत हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। 25 ये होगा 5, तो यहाँ पे बस 3 आता है, तो ये 5 5 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बस क्या रहेगा 3 रहेगा। यहाँ पे 5 है ना, तो ये 5 5 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बस 3 रहेगा। ठीक है, तो ये हमें मिला ए ई इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ये हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई मिल गए, देयरफॉर एस क्या मिलेगा ए ई कॉमा 0 मतलब 3 कॉमा 0 एंड एस डैश क्या मिलेगा माइनस ए ई कॉमा 0 दैट मीन्स माइनस 3 कॉमा 0। ठीक है, तो ये एस एंड एस डैश मिला हमें। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो एस एंड एस डैश मिल गया, अभी P1 एंड P2 भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे एक टेंजेंट उन्होंने बोला है ना, टेंजेंट में से ये पॉइंट पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट है, ऐसे उन्होंने बोला है। सिमिलरली यहाँ से भी एक टेंजेंट में से ये पॉइंट पास हो रहा है, तो ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर है एंड सिमिलरली ये टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर, तो पहले तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो टेंजेंट एंड पॉइंट इन दोनों का यूज करके हम लोग P1 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर, टेंजेंट इज एक ही टेंजेंट है, तो क्या आएगा देखो इक्वेशन उस इलिप्स के लिए वो टेंजेंट क्या रहेगा देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट 25m स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a m स्क्वायर होता है ना, एंड a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला है mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने लिख के दिया है स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है, स्लोप फॉर्म में होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अभी यहाँ पे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर क्या है 25m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 16। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग P1 P2 निकालेंगे, ये P1 एंड ये P2, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस 25m स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायर कर लो होल इक्वेशन को। पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इसको पहले शिफ्ट कर लो। देखो ये mx एज इट इज रहने दो, ये y को इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा माइनस y बनेगा प्लस अंडर रूट ये 25m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो तो क्या मिलता है, देखो a इज इक्वल टू मिलता है m, b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -1, राइट ना, एंड c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अंडर रूट 25m स्क्वायर प्लस 16।
तो अगर हमें P1 निकालना है तो P1 का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे P1 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S क्या है 3,0, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S 3,0 टू द टेंजेंट, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद है, ऑलरेडी हमने इसके पहले भी यूज किया था, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो a पता है, b पता है, x1 y1, ये x1 y1 है, c पता है, तो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू a क्या है m, x1 क्या है 3 माइनस 1 इंटू 0, y1 0 है, माइनस 1 इंटू 0 प्लस c क्या है अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय a स्क्वायर क्या है, देखो a स्क्वायर है m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है माइनस 1 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, P1 मिलता है हमें 3m, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा, तो ये हमें मिला P1। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे P2 क्या बनेगा, देखो P2 क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से पास हो रही है, -3,0 से टू द टेंजेंट। अब देखो ये क्या रहेगा, अभी ये भी सेम तरीके से P2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो P2 इज इक्वल टू यहाँ 3 की जगह पे -3 आएगा, m इंटू -3, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगे, ये तो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये क्या होगा प्लस रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय अंडर रूट m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, वही आएगा, बस यहाँ पे 3m की जगह पे क्या बनेगा, -3m बनेगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा, 3m की जगह पे -3m बनेगा। तो अभी P1 हमें मिल गया, P2 मिल गया, तो हमें क्या लेना है, P1 इंटू P2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो अभी यहां तक लिखो, इसको मैं रफ करती हूँ, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोनों को, ठीक है। तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू, देखो P1 क्या है हमारे पास 3m प्लस अंडर रूट 2m स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये रहा P1। इसी को हम P2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P2 क्या आएगा, मॉड m स्क्वायर -3m ना, -3m प्लस अंडर रूट 25m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, मॉड कंप्लीट। ओके, अब देखो इसको मॉड हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम देखें तो ये देखो ये a प्लस बी बन रहा है एंड ये a माइनस बी बन रहा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक मिनट में आपको बताती हूँ। देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 25m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3m, और दूसरे ब्रैकेट में 25m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 3m, ओके, डिवाइड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, m स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी इसके जैसा दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट ना। सो अंडर रूट 25m स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर प्लस 3m, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 3m स्क्वायर डिवाइड बाय, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमें बस m स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 25m स्क्वायर प्लस 16
माइनस ये 3m² का स्क्वायर क्या बनेगा, 9m² बनेगा, डिवाइड बाय m² प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां से ये 20 इज इक्वल टू 16 प्लस 16m² डिवाइड बाय m² प्लस 1। तो देखो इन दोनों में से 16 कॉमन निकालो तो क्या बनता है, 16 इन ब्रैकेट 1 प्लस m² डिवाइड बाय, नीचे भी 1 प्लस m² लिखो, 1 प्लस m²। तो ये 1 प्लस m² 1 प्लस m² कैंसिल होगा, इज इक्वल टू क्या मिलता है, 16। तो P1 इंटू P2 हमें क्या मिला, 16। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टैंजेंट से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।